पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए और नई पेंशन योजना को समाप्त करने की लड़ाई है। जो राशि होती है इसको सट्टा बाजार में लगाया जाता है कि आज रिटायर होने वाले को 1200-1500 रुपया पेंशन मिलता है। हम इसीलिए डिमांड करते हैं कि यह आपकी देन नहीं है, या अकबर के समय से यह पेंशन व्यवस्था लागू। कायम नहीं रहेंगे तो हम लोग कायम करवाना जानते हैं। हम लोगों का संघर्ष इतना तेज होता है कि अगर हमारी मांग को लोग नहीं मानते हैं तो सरकार को बदल करके भी अपनी मांग हम लेते हैं। पेंशन के बारे में कहा जाता है कि वो बुढ़ापे का सबसे बड़ा सहारा होता है। एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी के सबसे कीमती 60 साल सरकारी सेवा में गुजार देता है, उसके बाद उसे पेंशन दी जाती है ताकि बाद में किसी तरह की दुश्वारी न हो। लेकिन आज राजधानी पटना के गर्दनी बाग में एक ऐसे व्यक्ति के साथ सब लोग जमा हो गए हैं जो अपने अधिकार के लिए सरकार के सामने गुहार लगा रहे हैं। सर, ये जो मांग है आपकी केंद्र से लेकर के राज्य सरकार तक है, और इस यूनियन की क्या कुछ जो मूलतः बड़ी बड़ी मांगे आप लोगों की क्या है? मूल रूप से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए और नई पेंशन योजना को समाप्त करने की लड़ाई है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि नई पेंशन योजना के तहत जिसमें 10% कंट्रीब्यूशन होता है एम्प्लॉई का, और हाल निर्णय के मुताबिक 14% सरकार का, और यह जो राशि होती है इसको सट्टा बाजार में लगाया जाता है, जिसका नतीजा है कि आज रिटायर होने वाले को 1200-1500 रुपया पेंशन मिलता है। अगर शेयर मार्केट डाउन हो जाएगा तो वह रुपया भी नहीं मिलेगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको पेंशन मिलेगा। यह परिस्थिति है एक तरफ। दूसरी तरफ यहाँ जो एमएलए हैं, एमपी हैं, विधान पार्षद हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, 4 पेंशन लेने का उनको अधिकार है। हम इसीलिए डिमांड करते हैं कि यह आपकी देन नहीं है, या अकबर के समय से यह पेंशन व्यवस्था लागू, और अकबर के समय में इनामात के रूप में पेंशनर को जमीन मिलता था। अंग्रेज सरकार ने पेंशन देना शुरू किया। अंग्रेज सरकार ने पेंशन को खत्म नहीं किया। आजादी में के बाद अटल बिहारी वाजपेयी से पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने एक बार पेंशन खत्म करने के लिए बिल पार्लियामेंट में लाया था, लेकिन वह पार्लियामेंट के पटल पर में वो रख नहीं सके, वो हिम्मत नहीं हुई उनकी। नहीं, यह अटल बिहारी वाजपेयी के समय में पेंशन को खत्म कर दिया। हमारी लड़ाई इसी बात की है। हमको किसी सरकार से, किसी दल से कोई लेना देना नहीं, लेकिन किसी दल की सरकार अगर जन विरोधी कार्रवाई करेगी तो हमारा विरोध हो। हम कह रहे हैं दृढ़ता पूर्वक कि जिस तरह से पंजाब में पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया, राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया, छत्तीसगढ़ ने लागू कर दिया, झारखंड ने लागू कर दिया, हम मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार से यह विनम्र लेकिन दृढ़ता पूर्वक हम उनसे अनुरोध करते हैं कि बिहार में भी उस पुरानी पेंशन योजना को लागू करे। कुछ और लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन में। मुख्यमंत्री से क्या मांग रही है, जबकि ये तो हमेशा से कई राज्यों ने लागू कर दिया है पुरानी पेंशन को, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में खास करके जो है अभी तक लागू नहीं हुआ है। हम पुरानी पेंशन नीति वापस ये देने के लिए कह रहे हैं, नई पेंशन नीति को वापस करने के लिए कह रहे हैं। नई पेंशन नीति तुम वापस ले लो, और नए बेरोजगार जो अभी हमारे यहाँ ढेर सारे बेरोजगार जो भटक रहे हैं उनको तुम सेवा में लाओ,
और जितना ठेका पड़ता है, आप जो भी बहाली तुमने किया है, जो संविदा पर में है, उस सबको रेगुलर करो। यही हमारी मुख्य मांग। क्या लगता है सरकार आप लोगों की मांग मानेगी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आप लोग गुहार लगा रहे हैं, वो मानेंगे क्या आपकी बात? ये समय 100% उम्मीद है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव हमारी मांग मानेंगे। कई राज्यों में इसको फिर से वापस लिया गया, पुरानी पेंशन को लागू कर दिया गया है, तो यहाँ उम्मीदें हैं। आप लोग प्रदर्शन में बैठे हैं, इस उम्र में जद्दोजहद कर रहे हैं, जिंदगी का बहुत कीमती वक्त आपने सरकार को दिया है, फिर भी आप मांग कर रहे हैं। क्या लगता है नई सरकार मान लेगी? इनको तो अभी समय यहाँ का राजनीतिक समय बदला है। यहाँ भी जो समाजवादी लोग हैं या जो प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं, उसकी सरकार बनी है अभी। और खास करके ये तो आपके प्रतिपक्ष के नेता थे तेजस्वी जी, इन्होंने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करेंगे। क्या लगता है अपनी बात पे कायम रहेंगे वो? हालांकि सरकार के बने अभी 2-4 कायम नहीं रहेंगे तो हम लोग कायम करवाना जानते हैं। हम लोगों का संघर्ष इतना तेज होता है कि अगर हमारी मांग को लोग नहीं मानते हैं तो सरकार को बदल करके भी अपनी मांग हम लेते हैं। आप बताइए क्या लगता है? उम्मीद है? लगता है कि उम्मीद है। जब तेजस्वी यादव का कहना है कि हम पुरानी पेंशन नीति लागू करेंगे तो लागू करेंगे, बाकी हमको उम्मीद है कि 23 में ही लागू करेंगे। वो अपना भी भविष्य कुछ देख रहे हैं कि हमारा भी भविष्य कुछ आगे बढ़े, इसको लेकर उन्होंने जरूर लागू करेंगे। कितनी आशा है उम्र के इस पड़ाव पर ये बात मानी जाएगी आपकी? हमारी बात बिहार सरकार मानेगी। बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियां इस बात का संकेत कर रही, लेकिन कुछ राज्य सरकारों ने वापस भी किया इसको। लेकिन जब तक भारत की सरकार इसको वापस नहीं करेगी तो जिस तिथि से राज्य सरकारें पुराना पेंशन लागू करेगी उस तिथि से तो वह लागू हो जाएगा। लेकिन 2004 और आज चल रहा है 2022, ये 18 साल के बीच की अवधि में और बिहार में 17 साल के बीच की अवधि में जो पेंशन फंड में राशि कट करके जमा हुआ है वह रिटर्न नहीं हो पाएगा। इसलिए बिहार सरकार और भारत सरकार पर हम दबाव बनाकर निश्चित रूप से इसको हम लागू कराएंगे, या नहीं तो नेताओं का पेंशन बंद कराएंगे। तो आपने सुना यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, जो लोग पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, वो साफ तौर पे उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया था उन्हें वापस लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकार बनी है और जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो उस वक्त नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने इस बात का वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो पुरानी पेंशन स्कीम जो है वो लागू कर दी जाएगी। इसी आशा और उम्मीद में राजधानी पटना में ये लोग बैठे हुए हैं।